दोस्तों कैसा रहेगा अगर आप लोग इंजीनियरिंग करने के साथ साथ 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जीत सकते हो, जिसमें आपको 1.25 लाख 1 लाख तक का प्राइज़ मिल रहा है। वो आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ जीत सकते हो, तो कैसा रहेगा। आप में से ज़्यादातर लोग ये सुनकर काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि हमें 1.25 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है पढ़ाई के साथ साथ। अब उसके बारे में मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मिल सकती है आपको। अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, कोई प्राइवेट होगा, कोई गवर्नमेंट होगा। इसका बस एक क्राइटेरिया ये रहेगा आपका कि इंजीनियरिंग जो आप कर रहे हो वो AICTE या तो UGC से अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। और इंडिया में 95% इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन दोनों से अप्रूव्ड होते हैं। तो आप कोई से भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो, इंडिया में कोई से भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। और आपका जो कॉलेज होना चाहिए वो AICTE या UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि 95% कॉलेजेस अप्रूव्ड होते ही हैं। अब आप स्कॉलरशिप में कैसे पार्ट ले सकते हो, कब तक इसको अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है, वो अब हम वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप लोग कर सकते हो इन चीज़ों को। तो यहाँ पर आप सभी के सामने मैंने साइट खोली हुई है बडी फॉर स्टडी की, और ये जो स्कॉलरशिप है इसका पूरा नाम है IET इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड 2021। तो इंजीनियरिंग के अलावा जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज ये जो स्कॉलरशिप है ये खाली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से कर रहे हो और किसी भी कॉलेज से कर रहे हो इंडिया के। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप स्कॉलरशिप की वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा IET स्कॉलरशिप, और डेडलाइन आप देख सकते हो 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त तक इसकी डेडलाइन है। इंडिपेंडेंस डे तक इसकी डेडलाइन है। आप उससे पहले पहले अगर भर दोगे तो आप लोग इसमें सिक्योर हो जाओगे। लास्ट डेट का वेट मत करना, इससे पहले पहले ही अप्लाई कर देना। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इस पर खोलते हो तो यहाँ पे लिखा आता है मीट अस ऑनलाइन, ये तो वैसी है। अबाउट द प्रोग्राम में हम बात करते हैं। तो इंस्टीट्यूट IET की फुल फॉर्म दी हुई है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट एम्स टू रिकॉग्नाइज द नर्चर फ्यूचर इंजीनियरिंग लीडर्स ऑफ इंडिया। तो ये इंस्टीट्यूट ऐसा है जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बनाया गया था, उनको नर्चर करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज एक इंजीनियरिंग लीडर्स क्रिएट करने के लिए इंडिया में। तो उनकी हेल्प के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था, और इसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। This is the 5th edition of the award that will be given to the undergraduate engineering students to reward their creativity, innovation, leadership and excellence। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, कोई से भी ब्रांच में हो, मैं अगेन कह रहा हूँ आप अप्लाई कर सकते हो। IIT के बारे में थोड़ा सा और लिखा हुआ है यहाँ पे, वो हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि स्कॉलरशिप की डिटेल्स क्या क्या है, स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी है। ओपन फॉर स्टडिंग इन दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे मैंने बताया AICTE और UGC से किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग कर रहे हो आप अप्रूव यहाँ पे हो। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव क्लियर ऑल दी रेगुलर क्रेडिट कोर्सेज इन अ सिंगल अटेम्प्ट। आपकी एक भी बैक नहीं है, अगर फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, जितने भी आपका प्रीवियस पेपर हुआ है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है, सेकंड ईयर में हो तो आपका फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक का आपकी एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो एक बारी में क्लियर हो जाना चाहिए। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 60% इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA of एटलीस्ट 6.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल इन दिस सेमेस्टर क्लियर सो फार। अगर आपकी बात करी जाए परसेंटेज की तो आपको 60% यहाँ पे क्लियर करना है। 60% अगर आपके मार्क्स रहे हैं हर सेमेस्टर में, और अगर CGPA के हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट कम से कम 6.5 CGPA अगर आपकी रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके 12th में भी 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से अब आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे आप फिल्टर हो रहे होंगे, इसमें से आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी बैक आई होगी, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी 12th में 60% से कम होगा। ठीक है, तो वो आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो में बने रहिए, आप एलिजिबल हो। अब आप कैसे कर सकते हो, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन इज ओपन फॉर ऑल दी IIT मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स फॉर ऑल दी ब्रांचेस। तो ये सब वो लिखा हुआ है। द सेलेक्टेड स्कॉलर्स विल रिसीव द स्कॉलरशिप एज मैंशनड बिलो। ऐसा नहीं है आपने अप्लाई कर दिया आपको 1.25 लाख रुपये मिल गया। यहाँ पर आपसे कुछ एक सेलेक्ट होगा, आपका यहाँ पे नाम आपका सेलेक्ट होगा। वो कैसे होगा, एग्जाम से होगा, लकी ड्रॉ से होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रीजनल राउंड ऑफ सिलेक्शन। तो पहले रीजनल राउंड पे सिलेक्शन होगा। देयर विल बी एटलीस्ट 4 रीजनल राउंड्स एंड द स्कॉलरशिप अवार्ड विल बी एज फॉलोज। तो रीजनल राउंड यहाँ पे होगा,
और रीजनल राउंड में अगर आप जीत जाते हो तो आपको 50,000 रुपये प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप रीजनल राउंड में रनर अप आते हो यानी सेकंड पोजीशन पे आते हो तो आपको 25,000 रुपये प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद होगा नेशनल फाइनल्स, जो विनर होगा उसको 1,20,000 रुपये प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सेकंड पोजीशन पे आएगा उसे 80,000 रुपये प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। जो थर्ड पोजीशन पे आएगा उसे 60,000 रुपये प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। इफ़ अ स्टूडेंट विन्स द बोथ स्कॉलरशिप इन रीजनल एंड नेशनल लेवल, ही शी विल बी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट फॉर बोथ द लेवल्स बट द प्राइज मनी फॉर नेशनल लेवल्स ओनली। तो यहाँ पर आपका एक रीजनल लेवल पे होगा, एक नेशनल लेवल पे होगा। रीजनल लेवल पे आपको जो मिल रहा है प्राइज़ वो मिलेगा, लेकिन अगर आप दोनों लेवल पे जीत रहे हो तो आपको नेशनल लेवल का प्राइज़ मिलेगा और सर्टिफिकेट आपको दोनों लेवल के दिए जाएंगे। इसके साथ में आपसे पूछा हुआ है डॉक्यूमेंट, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच नहीं होगा, खाली आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सिंपल स्कॉलरशिप है, आप अप्लाई कर सकते हो। हाउ कैन यू अप्लाई? तो फॉलो द स्टेप्स बिलो टू अप्लाई। अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है, लॉगिन करना है। इसके बाद आपको आईईटी के ऑफिशियल पेज पे ले जाया जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको फिल करनी है अपनी सारी बेसिक डिटेल्स। जब आप एक बार रजिस्टर कर लोगे उसके बाद लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपसे पर्सनल डिटेल, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और ये पूछी जाएगी। उसके बाद सबमिट कर देना है आपको। इतना सिंपल प्रोसेस यहाँ पर है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो इन्होंने अभी उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मे बी वो जब हम अप्लाई करें तो हमें इन्फॉर्मेशन मिले, और आई थिंक ये जो होगा ये लकी ड्रॉ के तरह ही होगा। तो अभी हम देखते हैं अप्लाई करके कि कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें आती है हमारे सामने। तो वीडियो में बने रहिए, अब आपके सामने मैं लाइव अप्लाई करने वाला हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर अब जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, लॉगिन कर लोगे बडी फॉर स्टडी में, उसके बाद आपकी यहाँ पे ये साइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे आपकी आईईटी इंडिया की साइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है अगर आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा आईईटी इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड पे। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका ईयर कौन सा है, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉलेज, आपकी सिटी, आपका स्टेट, और आपको आईईटी इंडिया के बारे में कहाँ से पता चला है, ये जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सबमिट पे करके आगे का प्रोसेस कर सकते हो। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। तो मैं फटाफट से इसको करके आपको बताता हूँ कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। तो गाइस जब आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर लोगे, इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आएगा एक्टिवेशन का, जिसमें लिखा होगा ऑलमोस्ट देयर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, वी हैव सेंट यू मेल विद द एक्टिवेशन लिंक, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। और यहाँ से आपको एक्टिवेट करना है आपकी ईमेल आईडी पे। तो यहाँ से आपको अगर रिसेंड करने को चाहिए कि आपको मेल पे मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी लेके रिसेंड पे भी क्लिक कर सकते हो और ओटीपी वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आती है। बाकी आपके जो मेल है उस पर एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसा एक्टिवेशन लिंक आता है और आपको आगे कैसे करना है। तो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हो, ऐसा आपके पास एक मेल आएगा जिसमें आपका एक्टिवेशन लिंक होगा। तो यहाँ पे आप वेरीफाई पे जब क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ये वेरीफाई कर लेगा और उसके बाद आप लॉगिन करके अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका वेरीफाई हो गया। अब आपको लॉगिन का आ रहा है ऑप्शन। तो लॉगिन की डिटेल जो है वो भी आपके ईमेल पे आ गई है, जैसे कि मेरे ईमेल पे भी लॉगिन की डिटेल्स आ गई है। आप लॉगिन कर ले और लॉगिन के बाद आपका आ जाएगा ऑप्शन अप्लाई करने का। तो वो अब हम देखते हैं अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ फाइनली अब आ चुका है आपका फाइनल स्टेप। जब आप सभी लोग लॉगिन कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आती है, और टर्म्स एंड कंडीशन हम सभी को पता ही है। लेकिन अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस, जो हम सभी कंफ्यूज थे कि कैसे किस बेस पे ये लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद उसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं रिगार्डिंग देयर एकेडमिक, एक्स्ट्रा, को करिकुलर, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ इन सच ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद कट ऑफ स्कोर जो है ना वो कैलकुलेट करा जाएगा आपका बेस्ड ऑन दी असाइन टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग दी एप्लीकेंट्स रिलेटिव स्कोर इन दियर 10+12। तो कंपेयर करा जाएगा कि आपके 12th में कितने मार्क्स थे, आपके सेमेस्टर में कितने मार्क्स थे, आपने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए उसके हिसाब से सब कैलकुलेट करके आपस में आपसे यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, कट ऑफ स्कोर निकाला जाएगा और आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको फर्दर नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। Then second set of shortlist applicants will then submit a digital presentation of an engineering solution to be pressing and relevant societal challenge।
तो आपका यानी यहाँ पे 3 से 4 राउंड होंगे। बिल्कुल आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो और उसके लिए आप यहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि यार सवाल यहाँ पे लाखों रुपए देने का है, तो आपको ऐसे ही कोई 1,20,000 रुपये नहीं दे देगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे राउंड से गुजरना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है, बाकी मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ इस स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन आप में से कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको आपकी भी एक पता चल पाएगी कि आपके अंदर कितनी स्किल है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, दे पा रहे हो। तो इसके बाद स्कॉलरशिप का अमाउंट आता है कि जो टोटल स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो टोटल 5 लाख रुपए है, जो कि सब स्टूडेंट्स में बांटा जाएगा। आपको मैक्सिमम 1,20,000 रुपये मिल सकता है, इसके साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। सिलेक्शन आपको समझ आ गया होगा कैसे लेना है। स्कॉलरशिप का डिसीजन, डिस्क्वालिफिकेशन और ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप जाके पढ़ सकते हो मेन साइट से। मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद आप जाके कंटिन्यू टू माई एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि भरने नहीं वाला हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको मैं खाली दिखा देता हूँ कि देखो कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल, एकेडमिक, इसके बाद प्रोफेशनल एंड को करिकुलर। जब आप ये भर दोगे इसके बाद आपको मेल आ जाएगा कि आपको आगे कैसे टेस्ट का राउंड देना है। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ आ गई होगी, स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल गई होगी। 1 महीना अभी है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप 1 महीना के अंदर अंदर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप में से ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, दैट्स वाई मैंने ये वाली स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बताया है। तो आपको अगर ऐसी ही स्कॉलरशिप की और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ऐसी वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलना करना, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ऐसी स्कॉलरशिप वाली वीडियोस देखने को मिलेंगी, इसके साथ में कॉलेज के एक्सपीरियंस मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी लाइफ में, आपके करियर में काफ़ी ग्रोथ करेगी। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।